बड़ी अजीब सी तस्वीर है मेरे पीछे। अजीब इसलिए क्योंकि इस बीजी में जो दो तस्वीरें दिख रही हैं, इनको साथ में देखकर आप ये सोच रहे होंगे खबर क्या है। खबर के सेंस में मैं कह रहा हूं बड़ी अजीब तस्वीर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कॉमन हो सकता है? कॉमन है एक आर्टिकल। मशहूर अखबार द टेलीग्राफ में महबूबा मुफ्ती ने एक आर्टिकल लिखा है इमरान खान के ऊपर। अब इसमें कई अच्छी बातें हैं, तो कोई ऐसी भी बात है जो एग्जैजरेट करके लिखी गई हैं या फिर पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। कैसे, आइए बताते हैं। अच्छी बातें, बुरी बातें, सब पर बात होगी। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि भैया इमरान खान ने उनके पिता को प्रभावित किया, यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद। लेकिन इमरान खान आज जिस हालात में हैं, वहां उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। अब कैसे, इनके पीछे लॉजिक क्या देती हैं, चलिए उन दोनों पर बात करते हैं। फिलहाल ये आर्टिकल है, ठीक है। इस आर्टिकल को मैं आपको ग्राफिक के माध्यम से जरा आसान करके समझाता हूं। अब देखिए, ये महबूबा मुफ्ती, इमरान खान यहां ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में राजनीति का चक्र जो है एक ही है। आपको नया लगेगा पर ये अपने आप को दोहराता है। Politicians rise with the support to the establishment, consolidate power and pursue their opponents. Sooner or later, the same machinery is turned against them. ये कह रही हैं कि देखिए, एक सत्ता होती है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष सत्ता में आने के लिए पाकिस्तान की सेना की मदद लेता है, और जब विपक्ष सत्ता में आ जाता है तो फिर पाकिस्तानी सेना की मदद कोई और लेता है। मतलब एक रेड ट्रैप कह लीजिए, एक आप ऐसा कह लीजिए कि एक साइकिल है जिसमें खेल चलता रहता है और पात्रों को लगता है कि ये नया खेल है, ये उनके साथ ही हो रहा है, जबकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सेना अभ्यस्त है इस खेल की। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन आगाज और अंजाम वही होता है। अब आगे महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं? कह रही है, कहावत है, डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट वांट डन टू योरसेल्फ। जो आप चाहते हैं कि भाई आपके साथ ये कभी ना हो, तो आप वो कभी ना हो दूसरे के साथ भी मत करिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूं कि भाई आप कभी नहीं चाहते कि आपकी शर्ट पे गरम चाय गिर जाए, तो दूसरे के ऊपर चाय मत फेंको। समझ गए आप? जो आप नहीं चाहते आपके साथ ना हो, वो दूसरे के साथ भी मत करो। इनका इशारा यह है कि इमरान खान ने दूसरे के साथ भी वही किया। अब ये सब बातें महबूबा मुफ्ती लिख रही हैं। चलिए, इमरान खान इंस्पायर्ड माय फादर बट इन पावर ही बिकेम पार्ट ऑफ द सेम पॉलिटिकल कल्चर। मतलब ये दो अलग अलग बातें हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि 1994 में पहली बार ये इमरान खान से मिली, तब इनके साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद भी थे। His passion and conviction about bringing positive change to Pakistan deeply impressed my father. ये कहती हैं कि इमरान खान के अंदर एक पैशन था, कन्विक्शन था कि पाकिस्तान में क्रांति लानी है, बदलाव लाना है, तरक्की पे ले जाना है। मुफ्ती मोहम्मद सईद बड़े इंस्पायर हो गए, बड़े इंप्रेस हो गए कि यार क्या लीडर है। ये सब महबूबा मुफ्ती लिख रही हैं। When Imran Khan became Prime Minister, his government too became part of the same political culture. क्रांति के, परिवर्तन के, तब्दीली के, इनफैक्ट पाकिस्तान में ये टर्म बड़ा पॉपुलर, तब्दीली, इनके नारों के दम पर इमरान खान की सत्ता आती है तो वो भी वैसी ही हो जाती है जिनको हटाकर इमरान खान सत्ता में आए थे। यानी भुट्टो की पीपीपी, नवाज शरीफ की पीएमएलएन, इनकी जो रिजीम थी उसी तरह पीटीआई की रिजीम हो गई। ये कहना है महबूबा मुफ्ती का। पाकिस्तान्स प्रॉब्लम इज बिगर देन इमरान खान। इमरान खान एक छोटी चीज है, पाकिस्तान की समस्या इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सिंस द डेथ ऑफ, ये कहते हैं जिन्ना के बाद पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने में विफल रहा। इसकी कई मिसालें देती हैं, कब कब कू हुआ, अयूब खान से लेकर याया खान, और कहती हैं कि जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कई संघर्ष देखे, रुकावटें बहुत आई डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने में, कई फेक डेमोक्रेसी भी कहते हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जियाउल हक के समय
जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के ट्रैक पे आ सकता है वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सबने देखा जियाउल हक ने कैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाई। और यहां तो अभी मामला 2 कदम नीचे है, 2 कदम क्या, मैं 1 कदम नीचे कहूंगा। जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाई और यहां आसिम मुनीर की नीयत भी वही है, बस फांसी दे नहीं रहा, नीयत वही है, जान ले लेना, एग्जीक्यूशन। अब अंतर है आप कैसे करते हैं। चलिए आगे देखिए। पाकिस्तान विशेष साइकिल पावर विद द एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स अगेंस्ट अपोनेंट एंड द सेम मशीनरी टर्न्ड अगेंस्ट यू। वंस इन ऑफिस दे फ्रीक्वेंटली यूज स्टेट इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स। अच्छा, यहां ये कह रही हैं कि इमरान खान ने भी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल अपने विरोधियों के लिए किया। अब ये मिसाल भी देती हैं कि भाई नवाज शरीफ भी जेल में रहे जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, और उनकी बेटी जो आज पंजाब, पाकिस्तान पंजाब की सीएम है, उनको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 2008 में मिलिट्री बैकिंग के दम पर ये कहती हैं इमरान खान पॉपुलर हुए, सत्ता मिली। हिज रिलेशनशिप विद द एस्टेब्लिशमेंट सब्सिक्वेंटली डिटेरियोरेटेड कल्मिनेटिंग इन द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। लेकिन 4 सालों में सब बदल गया और एस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको खेल करके हटा दिया। पाकिस्तान, अब यहां देखिए, यहां जो इनकी बात है ना महबूबा मुफ्ती की, ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह गई और थोड़ा सा इनका, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान प्रेम जो है यहां झलका है। कैसे? इन्होंने मैक्का अकॉर्ड और इस्लामाबाद टॉक्स, इसकी दलील देकर कहा कि पाकिस्तान के पास एक मौका था शांति का पैरोकार बनने का, शांति की पहल करने का, जो मुझे लगता है इन्होंने कुछ बढ़ा चढ़ाकर बातें कर दी हैं। इस्लामाबाद टॉक्स फेल होनी थी क्योंकि आप बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल और यूएसए जंग की, और उसमें इजराइल है ही नहीं। ये कैसे टॉक अपने अंजाम तक पहुंच सकती थी? उसमें इजराइल था ही नहीं। पहले दिन से अमेरिका को पता था ये टॉक फेल होगी, और क्योंकि उसके पहले क्या हुआ, जब बातचीत चल रही थी बाहर, बातचीत की मेज पे ईरान के प्रतिनिधि थे और अमेरिका बमबारी करने लगा इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर। पीठ में छुरा भोंकना इसी को कहते हैं। तो वो राउंड 1 राउंड 2 हम सबने देखा, अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। और असली जो इसमें कैच है वो ये है कि ब्लू आइड बॉय कहा जाता है आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडियन डिप्लोमेसी का जो राइज था उसको काउंटर करने के लिए आसिम मुनीर को जानबूझकर एक स्टेज दिया अमेरिका ने कि कराओ इस्लामाबाद टॉक्स, बुलाओ अरागची को, बुलाओ गैलीबैफ को, कराओ बातें। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ये पीस टॉक अपने अंजाम तक पहुंचे, सब प्लान था। यहां इनकी ये बातें गलत है। अब बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है, लेकिन अब जो अच्छी बातें हैं, महबूबा मुफ्ती लिखती हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिससे वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ सकता है। पाकिस्तान की जो कथित तौर पर बुद्धिमान आवाम है उसकी भी ये तारीफ कर रही हैं। ये भी कह रही हैं कि वहाँ बड़े समझदार लोग रहते हैं, आर्ट कल्चर का भी हवाला दे रही हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान आर्मी के होते हुए पाकिस्तान में ना तो डेमोक्रेसी आ सकती है और ना ही एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। ये इशारा इस ओर महबूबा मुफ्ती जरूर करती हैं। अब देखिए, इमरान खान भले ही अडियाला जेल में आ गए हैं, लेकिन बंदी इमरान खान नहीं है, बंदी है पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, ये महबूबा मुफ्ती कह रही है, क्योंकि एक ट्रैप में फंसा हुआ है, एक साइकिल है जिससे बाहर निकल ही नहीं पा रही है पाकिस्तान की राजनीति। Pakistan has given its military enormous power, resources and prestige to protect the country. The least its people deserve in return is a country where the military protects the state but doesn't decide who gets to rule it. ये कह रही हैं कि पाकिस्तान ने अपनी जो सेना उसको सारे अधिकार दिए, लेकिन सेना ने पाकिस्तानियों को अधिकार नहीं दिया आजाद डेमोक्रेटिक मुल्क में अपने तरीके से रहने का, वोट करने का, शासन करने का। क्योंकि पाकिस्तान में सेना तय करती है रूल कौन करेगा, पीटीआई आएगी, पीपीपी आएगी, पीएमएलएन आएगी या कोई और। ठीक है, ये अब यहाँ एक चीज़ और इन्होंने बात की, महबूबा मुफ्ती ने नेहरू से लेके गांधी,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी आर अम्बेडकर, ऐसे महापुरुषों के नाम लिए और बताया कि भारत की डेमोक्रेसी कैसे बनी रही। और फौज, मतलब भारत में कई ऐसे अवसर आए, पॉलिटिकल असैसिनेशन हुए और इमरजेंसी लगी जहां डेमोक्रेसी को डेंट पहुंचा, लेकिन तब भी फौज ने अपनी लक्ष्मण रेखा खुद ही से खींची है। और फौज को पता है डेमोक्रेसी है, ये लीडर हैं, यही सर्वोच्च नेता है। ये भारत में ये विवेक है हमारी आर्म फोर्सेस का, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में सत्ता की भूख है नेताओं को भी और पाकिस्तान की सेना को भी। अब यहां महबूबा मुफ्ती ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही है। इन्होंने ये कहा है कि देखिए, नेता सत्ता चाहता है, सत्ता का भूखा होता है, लेकिन पाकिस्तान में नेताओं को पता है फौज का सहारा लेके हम जल्दी से सत्ता के पास पहुंच सकते हैं। भारत में ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत में सत्ता तक पहुंचने के जो रास्ता है उसमें फौज है ही नहीं। पाकिस्तान में सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता है वो GHQ से ही होकर जाता है, रावलपिंडी का जनरल हेडक्वार्टर। वहां से मिला, वहां ग्रीन सिग्नल, फाटक खुला तो आप जा पाएंगे दूसरी तरफ, वरना नहीं। तो ये है आर्टिकल, सब कुछ सही है इसमें। इन्होंने जो थ्योरी दी है उससे PMLN और PPP वाले ज़्यादातर सहमत होंगे कि इमरान खान ने एक पाकिस्तान में बड़ा अच्छा जुमला था कि तब्दीली का चूरन थमाया और किया कुछ नहीं। वो बोला कि आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। पर इसके पीछे दो सच है, थोड़ा उन पर भी बात करनी चाहिए। इमरान खान को पहले दिन से पता था कि सेना नहीं चाहेगी कि वो अपना टेन्योर पूरा करे। बाजवा के साथ रिश्ते शुरू में अच्छे थे, बाद में बिगड़ गए। इमरान को पता था मुनीर आ जाएगा जैसे तैसे। इमरान के अपनी पसंद को दरकिनार कर दिया गया। फिर फैज हमीद वाला चैप्टर आपको पता है, फैज हमीद इमरान का फेवरेट बना। लोग यहां तक कहते हैं फैज हमीद कितने मतलब इस 8 बजे चैनलों पे क्या जाएगा, 7 बजे क्या जाएगा, डिबेट का टॉपिक क्या होगा, ये तक फैज हमीद तय करता था। और जब उसके ISI में भी रहे, आसिम मुनीर कमान भी संभाली, तो उससे रिश्ते जब बिगड़े वहां से थोड़ा सेना में भी फ्रैक्शन शुरू हो गया। और फैज हमीद आपको पता है सजा काट रहे हैं, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ISI का बॉस सजा काट रहा है, ठीक है ना, जेल में। और दूसरी चीज, इमरान वो साइफर केस, इमरान खान को यह पता चल गया था कि अमेरिका किसी भी कीमत पर इमरान खान को हटाना चाहता है, चाहे संसद के जरिए ही, वोटिंग के जरिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए ही ऐसा क्यों ना हो। साइफर केस में ये सामने भी आ गया था। तो इमरान को पता था कि उनके पीछे कौन कौन लगा है, और ऐसे माहौल में खुलकर शासन कर पाना या वो मुश्किल होता है। दूसरी चीज, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को। पाकिस्तान के वो पत्रकार जो सेना के खिलाफ चू नहीं कर सकते, वो भी कहते हैं कि इमरान सबसे पॉपुलर लीडर है, ठीक है। अभी मैं हामिद मीर का एक इंटरव्यू सुन रहा था जो उन्होंने इंडियन चैनल्स को दिया था। हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान बाहर आएगा, जरूर आएगा, पर अभी नहीं। और जो लोग कहते हैं अभी क्यों नहीं, क्योंकि आसिम मुनीर ने जितनी बार भी इमरान खान से बातचीत पेशकश की ना, कॉम्प्रो की, है ना, इमरान खान ने कहा है किसी भी शर्त पर बात नहीं होगी, मेरी रिहाई के लिए कोई शर्त नहीं होगी, चाहे जेल में ही मर जाना पड़े, ठीक है। अब ये सच बात है कि इमरान खान भी इंसान है, ठीक है, उनसे भी गलतियां हुई। ये बात भी सच है कि इमरान खान दुनिया की सबसे नालायक सेना के साए में उन्होंने राजनीति की है, वो सेना जिसका कोई दीन ईमान नहीं है। जियाउल हक एक धार्मिक पुस्तक की कसम खा के कहता था कि मैं चुनाव करवा दूंगा, चुनाव करवा दूंगा, नहीं करवाया, खुद ही बना रहा। पूरे पाकिस्तान में जो सैन्य शासन आया, कू होते चले गए और पाकिस्तान पीछे पीछे की तरफ बढ़ता गया। इमरान खान के शासन में एक उम्मीद दिखी थी, लेकिन उसी टेन्योर में लोगों को निराशा हुई, ये बात सच है। पर सवाल यह है इमरान खान के साथ जो सुलूक हो रहा है क्या वो सही है? कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, ये तो भारत के हैं ना, जाने माने खिलाड़ी हैं, क्रिकेट की दुनिया में इनका डंका बजता है। इन्होंने चिट्ठी लिखी शहबाज शरीफ को कि इमरान खान को अच्छा ट्रीटमेंट दो, जो आप उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं ये जायज नहीं है।
और कपिल देव ने जो भाषा इस्तेमाल की कि इमरान खान वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, हमने उनके साथ रह के जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है उसको एंजॉय किया। कपिल देव को सैल्यूट है कि वो उस समय बोल रहे हैं जब पाकिस्तान में तो कोई बोल ही नहीं रहा, रमीज राजा की बड़ी खिंचाई हो रही है, रमीज राजा सवाल करें इमरान खान पे तो उसके लब सिल जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाता है। कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर को सैल्यूट है कि वो एक क्रिकेटर होने के नाते इमरान खान की क्रिकेट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने जो अचीव किया है क्रिकेट की दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के टेन्योर में उनसे बड़ी गलतियां हुई हैं, तानाशाही भी देखने को मिली है। बुशरा बीबी का एक अलग एंगल है कि वही पूरी सरकार चलाती थी, लेकिन आज की तारीख में इमरान की जो बुशरा है वो भी टूटी नहीं, ना उन्होंने कोई डील की आसिम मुनीर से। लड़ाई बड़ी है। महबूबा मुफ्ती के इस आर्टिकल पे बात करें तो ये जो पाकिस्तानी सेना को उन्होंने एक जो मैसेंजर ऑफ पीस बताने की कोशिश की है वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है केपी के बलूचिस्तान, मतलब वो रटी रटाई चीजें हैं, जो मैं बोलूंगा आपको लगेगा वो हॉरर है। और सबसे बड़ा सबूत है गिलगित बाल्टिस्तान पीओजेके, वो जो बाहरी सीटें हैं वहां की असेंबली में 13 है, 12-13 आई थिंक, उनको लेकर जो मूवमेंट है वहां की अवामी एक्शन कमेटी का वो जारी है। कैसे थ्योरी प्लांट की गई कि अवामी एक्शन कमेटी वाले दहशतगर्द हैं, पाकिस्तानी पुलिस के ही लोग जाते हैं, पाकिस्तान रेंजर्स के ही लोग जाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं छत पर हथियारों के साथ, फिर उसी को सर्कुलेट करते हैं कि ये अवामी एक्शन कमेटी का है। फिर आप देखते हैं ओपन फायरिंग होती है खुलेआम मार्केट में, और अल जजीरा जैसा बायस्ड मीडिया लिखता है कि 30 से ज्यादा मारती है। सोचिए, इमरान खान उस सेना से मुकाबला कर रहे हैं जो अपनी ही आवाम पर गोलियां दाग रही है, मार रही है, दाग क्या रही है, मार रही है। लड़ाई बड़ी है, इमरान खान मुसीबत में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी थी कि चलो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इनको ले जाओ, ले गए पिम्स में, धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान की सरकार और सेना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, निर्देश की, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। अब देखना यह है इमरान खान मुनीर के सामने सरेंडर करते हैं या फिर कोई डील होती है। मुझे लगता है सरेंडर मुश्किल है। इमरान ने 3 साल काट लिए, अब वो सरेंडर के मूड में नहीं है। नजरें 27 सितंबर पर हैं, जब पूरे पाकिस्तान में पीटीआई अपना मार्च निकालेगी इमरान खान की रिहाई को लेके, और केपीके के सीएम कह चुके हैं कि इस बार घर से निकलेंगे तो वापस नहीं जाएंगे, यानी इमरान को रिहा करके ही निकलेंगे। क्या अंजाम होता है देखते हैं। फिलहाल महबूबा मुफ्ती के इस आर्टिकल में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ खराब भी हैं, दोनों मैंने आपसे डिस्कस की। किसी पर आप डिसएग्री हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।